ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ भाभी, ये सच है। आदित्य अगर पुल बैक कर लेता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ना इज्जत बचेगी ना फंड्स। ऐसे कैसे हो सकता है अखिलेश जी? कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना। जब कोई भी बिजनेस हाउस जब किसी भी मुसीबत में पड़ता है तो वो बैड न्यूज बहुत बड़ी ना बने, उसे अनाउंस करने के लिए उससे भी बड़ी गुड न्यूज अनाउंस कर देती है, ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए और इन्वेस्टर्स को भी जब नई उम्मीद दिखती है तो वो अपना हाथ नहीं खींचते। तो आपका सपोर्ट भी बना रहता है और फंड और रेपुटेशन भी। तो हमें भी यही करना चाहिए ना। हाँ भाभी, हमें करना तो यही चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई भी नई न्यूज नहीं है और खासकर मैं और भाई साहब तो बिल्कुल कोई भी डील नहीं साइन कर सकते। पर कार्तिक कर सकता था, अगर वो हमारे साथ होता तो। लेकिन भाई साहब ने मना किया कि उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हम उसके थ्रू कुछ भी नया लॉन्च करेंगे तो लोग पैसिफाई हो जाएंगे और हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन अगर वो माने तभी। ये हवेली के कागजात हैं। फंड्स रेज करने के लिए बेचनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? हवेली कैसे बेच सकते हैं आप? मुझे भी कोई शौक नहीं है अखिलेश, मजबूरी है, हालात ऐसे हैं कि बेचना ही पड़ेगा। ये आप लोग वो हवेली जो जहां कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। देखो प्लीज, तुम इस सब में मत पड़ो, हम लोग हैंडल कर रहे हैं। देखो नायरा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, समझे? सारे फैमिली मेंबर्स उस हवेली से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। वो लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हम हवेली बेच रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप काजू? जो हमारी हवेली बेचनी है आपको? क्यों चाचू, किस लिए? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कार्तिक। मर्जर से आदित्य का पुल आउट करने से जो लॉसेस होंगे उनकी भरपाई करने के लिए कुछ तो करना होगा ना। इतनी सारी रकम एक साथ सिर्फ ऐसे ही रेस कर सकते हैं। इससे काम भी बन जाएगा और इज्जत भी बची रहेगी, क्योंकि हवेली लेके वो बायर्स तो वहां होटल बनाएंगे। मार्केट में यही बात रहेगी कि हेरिटेज प्रॉपर्टी थी इसलिए बेची। हमारी हवेली बेचने की बात कर रहे हैं आप? उस हवेली से कितनी यादें जुड़ी हैं हमारी। मेरी माँ दादी शादी करके उसी घर में आए थे। अरे आपका बचपन, हमारा बचपन सब वहीं बीता है। मैं, मानसी, कीर्ति, लव कुश, हम सबको कितना प्यार है उस घर से। इतनी सारी मेमोरीज वहां पे सब छोड़ देंगे। मेरी माँ की यादें, वो पैसों के लिए ये सब नहीं गवा सकते हम। नहीं नहीं मिस्टर गोइंका, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे बताओ? कोई और रास्ता है? आदित्य ने हमें चीट किया, तुम हमारा साथ दोगे नहीं? हमें कुछ तो करना होगा ना। चाचू, चाचू कोई और रास्ता होगा ना। अब किसी से बात कीजिए, पर इतनी जल्दी ऐसा फैसला मत कीजिए। बेचना मैं भी नहीं चाहता हूं, मैं भी जानता हूं कि हमारे पुरखों की निशानी है, हमारे बच्चों की अमानत है और उनकी विरासत उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि इसके अलावा
कोई चारा नहीं बचा है। मम्मा मैं छत पे जा रहा हूँ। कार्तिक बेटा आंगन में खेलो। मम्मा लव दिस हवेली, हम यहीं रह जाते हैं ना। जिसे देखो पूछ रहा है कुछ सोचा। अरे मैं क्या सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ सॉल्यूशन मिले तो। अभी तो मैंने गिरना शुरू किया है, आगे देखो मैं क्या गिरा के आता हूँ। उनका परिवार का नाम, उनका बिजनेस, उनकी मार्केट वैल्यू पर कार्तिक का सिक्का था। अगर वो हमारे साथ होता हवेली तो मैं बेचने नहीं दूंगा चाचू, चाहे जो हो जाए। मैं सारी कोशिश करके देख लिए कार्तिक। प्रेस बुलाइए चाचू, मुझे अनाउंस करना है कि कार्तिक गोइंका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर रहा है। जिस मुसीबत में उस आदित्य ने मेरी फैमिली को डाला है, उससे मैं बाहर निकालूंगा। बहुत जल्द एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस करूंगा चाचू, और उसे पूरी तरह मैं ही हैंडल करूंगा। मेरा वॉलेट, वो तो मैं गाड़ी में ही भूल गई। नायरा, तुम्हारा पर्स तुम्हारा। अरे आ गई दीदी, मैं आती हूँ, आप रुकिए, मैं ला रही हूँ, रुको। अरे मैं आ रही हूँ, एक नहीं, आप बताइए, मैं आ रही हूँ, रुक जाइए। नायरा,
ज्यादा स्मार्ट समझती हो ना तुम, और बहादुर भी। तुम्हारी स्मार्टनेस मैं अभी निकालता हूँ। तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा ना, तुम अपनी शक्ल तक देखने से डरोगी। मेरी फिक्र मत करो तुम, अपनी सोचो। मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा दिया है तुमने। अब देखो तुम। देखना तो अब तुम्हें पड़ेगा नायरा, बहुत उड़ लिया तुमने। अब तुम्हें जमीन पे वापस लाने का टाइम आ गया है। ऐसा लाके पटकूंगा ना मैं तुम्हें कि तुम इस मिट्टी में मिल जाओगी। ये धमकियां किसी और को दे रहा आदित्य, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। वही तो मैं डे 1 से देख रहा हूं नायरा। इतना चैलेंज मुझे आज तक किसी ने नहीं किया जितना कि तुमने किया है। यहाँ पे आज जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ना, सब कुछ तो मेरे हिसाब से ही चल रहा था। हाँ, इसीलिए तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई। अपने अलावा किसी और को कुछ समझते ही नहीं हो तुम। लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो किस काबिल। तुम मेरी चिंता तो छोड़ ही दो नायरा, तुम बस ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। You have no idea, नायरा। आइडिया तो तुम्हें भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। लड़की हूँ इसलिए कमजोर मत समझना। लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मुझे? I'll just show you. Wait. हाँ, तुम्हें धमकी दे रही हूँ। क्या कर लोगे? हाँ, कर लो जो करना है, कर लो कोशिश। बीवी है मेरी, तुम्हारे कहने से छोड़ दूंगा क्या? And thank you sweetheart for coming. तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। नहीं, छोड़ दीदी को। वरना क्या? पीछे। Minded नायरा, just minded. तुम जितना मेरी तरफ को बढ़ोगी ना, उतना ही कीर्ति मौत की तरफ बढ़ेगी। फेंक दो। और तुम कीर्ति, डर लग रहा है ना? I'm sure लग रहा होगा। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें ये डर तब क्यों नहीं लगा जब तुमने डिसाइड किया था कि तुम मेरे खिलाफ जाओगी? तुमने और तुम्हारी पूरी फैमिली ने मुझे चैलेंज किया, मुझे। अब तुम देखो तुम्हारा मैं क्या हाल करता, तुम बस देखो। बहुत बड़ी गलती हो गई जो एक बार में स्ट्रांगली तुम्हारी पोल नहीं खोली, इसीलिए तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है इतनी। लेकिन बहुत अच्छा लेसन सिखाया तुमने। आज के बाद किसी घटिया इंसान को दूसरा मौका नहीं देंगे। शर्म आती है मुझे सोच के कि तुम कभी हमारी फैमिली का हिस्सा थे।
ये रिश्ता क्या कहलाता